त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की प्रथम लहर जाने के बाद कोविड वैक्सीनेशन प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण दूसरी लहर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई लोगों की जान चली गई। प्रभारी मंत्री शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान राजगढ़ विधायक कृष्णा पुनिया ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक नागरिक को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का निशुल्क वैक्सीनेशन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री राज्यों के चुनाव में व्यस्त रहे, जिसके कारण अब देश में कोविड प्रबंधन की व्यवस्था खराब है। इसका जो उद्देश्य है, चूरू जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते समय समय पर कोविड की इन परिस्थितियों में भी आकर के जिले की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, पानी बिजली के बारे में चर्चा की। आज भी जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग भी रखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का हमारा जो मेन मुख्य एजेंडा है, उसमें कोविड की सेकेंड वेव के समय, जब फर्स्ट वेव आई थी, तब देश के प्रधानमंत्री जी को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि सेकेंड वेव की लोग विशेषज्ञ देश और दुनिया में बात कर रहे हैं। दुनिया के सभी राष्ट्रों ने वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर ऑर्डर दे दिए वैक्सीन कंपनियों को, लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ। हमारे देश में जो वैक्सीन बनाई जा रही है, उनको दूसरे देशों में निर्यात किया गया और हमारे देश के लोग आज बहुत कम मात्रा में उनका वैक्सीनेशन हो पाया है। तो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य, मैंने जैसे बताया आपको, कि पूरे देश के सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से जल्दी 31 दिसंबर तक पूरे भारत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार इसमें आगे आकर के काम करें। प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए थे। वो चुनाव की व्यवस्थाओं में या उन्होंने चुनाव के मैनेजमेंट में जितना खर्च किया, जिस प्रकार से उन्होंने ध्यान दिया, उसका यदि आधा भी ध्यान कोरोना के मैनेजमेंट पर वो देते, तो आज भारत में कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से जो नुकसान हुआ है, जो परेशानी भारत के लोगों को उठानी पड़ी है, वो उठानी नहीं पड़ती। कोरोना की वजह से हमें परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी और उसके बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं यूजी और पीजी की हमने करवाई थी। अभी हमने राजस्थान के हमारे 4 वाइस चांसलर्स की एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी 15 दिन में 10 तारीख तक हमें पूरी रिपोर्ट देगी। और उसके साथ साथ जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, यूजीसी है, एमएचआरडी है, या अलग अलग हमारे कोर्सेज के हिसाब से जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके भी दिशा निर्देश आने बाकी हैं। छात्र हित में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं देश के हर नागरिक को निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में जिले के कांग्रेसी नेताओं ने आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, नगर परिषद चेयरमैन पायल सैनी, रेहाना रियाज, रियाजत खान, पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, तारानगर प्रधान संजय कसवा आदि भी मौजूद रहे। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आज चूरू जिला अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक राठौड़ के द्वारा किए जा रहे कोरोना काल में सेवा कार्यों के लिए अल्पसंख्यक समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष धनराज सैनी, रतननगर नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रत्याशी रहे शफी मोहम्मद के इंतकाल होने पर दुआ मगफरत की गई। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष अनवर थीम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का जीवन छीन लिया। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आज जिले के उपाध्यक्ष और 2 बार कई सालों से मंडल अध्यक्ष रहे धनराज सैनी साहब, हमारे रत्नगिरी चेयरमैन सत्यनारायण जी और पार्षद प्रत्याशी रहे शकीब मोहम्मद जी का
श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे सब कार्यकर्ता, पूरा वाइस चेयरमैन, पूरा जिलाध्यक्ष वसंत जी और सब युवा मोर्चे के, अल्पसंख्यक मोर्चे के अतर खान द्वारा ये आयोजन किया गया। मैं इस दुख की घड़ी में सभी परिवारों को संबल देने के और हौसला रखने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला इकाई ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष सम्मान्य धनराज जी सैनी के आकस्मिक निधन पर और रतन नगर के चेयरमैन सत्यनारायण जी गुर्जर पर और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता शकीब मोहम्मद के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की। अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी तीनों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अपूर्ण सती हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन अनवर जी के नेतृत्व में हम सब ने धनराज जी सैनी और सत्यनारायण जी गुर्जर और जो पार्षद प्रत्याशी है शकीब मोहम्मद, इन तीनों के लिए 2 मिनट की मौन रखा है। इन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके घर वालों को, परिवार वालों को सब्र अता फरमाए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से ही पर्याप्त प्रबंधन किए जाए ताकि इस तरह की स्थिति पैदा होने पर भी स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके और लोगों को पर्याप्त उपचार मिल सके। प्रभारी मंत्री आज जिला परिषद सभागार में कोविड-19 प्रबंधन एवं बिजली पानी आपूर्ति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि अभी से ही हम पूरी सावधानी रखें और जागरूक रहे। जिन स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां से समुचित ढंग से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराते हुए पर्याप्त लोगों की सैंपलिंग कराए। इस दौरान जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने जिले में कोविड-19 प्रबंधन, ऑक्सीजन प्लांट, रोगियों की स्थिति, सैंपलिंग, वैक्सीनेशन सहित जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों एवं कार्यों की जानकारी दी तथा प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र सक्सेना, डिस्कॉम एसई के कसवा, जलदाय एसई जेआर नायक, सार्वजनिक निर्माण विभाग एसई डीआईओ लक्ष्मण सिंह चौधरी सहित अधिकारीगण मौजूद थे। चूरू के वार्ड संख्या 2 में आज अंजनी शर्मा की प्रेरणा से स्वच्छता सेनानियों का सम्मान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मुश्ताक खान, राधेश्याम चूटिया, पार्षद अंजनी कुमार शर्मा, देहात ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सहारण आदि ने स्वच्छता सेनानियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया व उनको N95 मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना किट व राशन किट भेंट की। इसी क्रम में उपस्थित सभी पार्षदों व ब्लॉक अध्यक्ष का कोरोना काल में दिए गए जन सहयोग के लिए माल्यार्पण कर अभिनंदन किया व उनकी अनुशंसा पर उनके वार्ड में असहाय लोगों के लिए राशन किट का वितरण किया गया। सरदारशहर के वार्ड संख्या 20 में पिछले दिनों हुई बरसात के बाद मुख्य रास्ते पर सड़क अंदर धंस गई। वार्ड के लोगों ने बताया कि सीवरेज कंपनी की ओर से डाली जा रही पाइपलाइन के दौरान घटिया सामग्री का उपयोग करने पर पूरे शहर की सड़क खोखली हो गई है। कई बार वाहन धंसकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सूचना पर पार्षद सुनील मीणा मौके पर पहुंचे तथा गड्ढे के चारों तरफ पत्थर आदि लगाए। वहीं पार्षद ने बताया कि नगरपालिका की ओर से संतोषजनक कार्य नहीं किया गया। बारिश का मौसम है, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। पालिका को ठोस मरम्मत करनी चाहिए। सर, इसको 2 दिन हो गए और ये मेन रोड के ऊपर खड्डा है और ये एकदम हमारा घर में हम रह रहे हैं और ये हमारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है इससे। ये तो सीवरेज वालों के द्वारा आपने अवगत नहीं कराया कि खड्डा हो रहा है? हाँ, हमने सबको अवगत करा दिया है, एएन साहब को और सबको अवगत करवा दिया। और आज ठेकेदार आया, वो हमारा ये घर का भी तोड़ गया। घर से जो ग्रेनाइट था ये 20,000 रुपये में हमने बनाया, ये भी तोड़ गया और कहा कि आपकी गलती है, लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्रशासन की गलती है। मेन रोड है, कोई भी ट्रक यहाँ पर हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। हमारे घर में हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते हमारे गड्ढे के कारण से। कल रात्रि से बारिश का दौर जारी था और कल सुबह तक यहाँ मेरे पास सूचना मिली, महावीर जी पालिका घर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि पार्षद साहब ये कोई यहाँ पर रोड है वो डैमेज हो चुकी है
और हमारा घर भी गिरने के गार पर है। कल सुबह आया, मैंने देखा कि हालात विकट हैं, फिर मैंने यहाँ पर पत्थर वगैरह लगा दिए थे। हालांकि नगर पालिका को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह लगाना चाहिए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। बड़ा वाहन आता तो आराम से ये वाहन अंदर धंस जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने खुद नगर पालिका जाके मैंने लिखित में दी है सूचना ईओ साहब के नाम से। तो आईएन साहब से मेरी बात, उन्होंने कहा कि हम काम शुरू करवा देंगे। लेकिन आज जैसे ही काम शुरू हुआ तो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं हमारे, उन्होंने इनसे कहा कि अपने कर्मचारियों से कहा कि ये चौके वगैरह जो भी हैं तोड़ दो। हालांकि ये जो चौके हैं इनको आराम से भी निकाला जा सकता था, 10 मिनट 15 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि किसी भी द्वेष भावना को लेकर उन्होंने इन चौकों को पूरा तोड़ दिया है। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि यदि काम हो तो इनका कंप्लीट हो, ताकि पीड़ित परिवार है उनको इस चीज़ का पूरा काम करवाया जाए, चौके वगैरह उनको नए डलवाए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी खतरा मंडराया हुआ है। और जब तक सीवरेज लाइन का काम नीचे से नहीं होगा तब तक सड़क का काम करना ये बिल्कुल नाकामी की तरह होगा, क्योंकि नीचे से सीवरेज लाइन के जो पाइप हैं पूरे खुले पड़े हुए हैं और पाइप खुले होने की वजह से पूरा का पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ दूर तक ये जो रोड है पूरी खोती हो गई है, पूरी एकदम से खोखली हो गई है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि भाई नगर पालिका प्रशासन पूरा काम अच्छे से करे, पहले सीवरेज लाइन का काम करें और उसके बाद में सड़क का काम करवाएं। रतनगढ़ शहर के पार्षदों ने आज बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता के नाम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर की बिजली व्यवस्था ठप होने पर एफआरटी टीम उसे दुरुस्त करने के लिए आती है, लेकिन शहर की भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या के अनुरूप एफआरटी टीम के कर्मचारियों की संख्या क्षेत्र में काफी कम है। आगामी समय वर्षा ऋतु का है तथा इस दौरान बिजली फाल्ट होने, तारों के टूटने की समस्या बहुत अधिक होती है। ऐसे में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में काफी समय लग जाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त समस्या का समाधान करवाकर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। आज हम भाजपा पार्षद ने 8 पार्षद ने ज्ञापन देने के लिए आए थे विद्युत विभाग के अंदर। एक्शन साहब नहीं मिले, जीएन साहब नहीं मिले, ईएन साहब नहीं मिले। इसके प्रतिनिधि एआरओ को ज्ञापन दिया हमने एफआरटी टीम की संख्या बढ़ाने के लिए। रतनगढ़ में एक ही टीम है, इनसे रतनगढ़ वासियों को विद्युत विभाग की तरफ से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद जी इंदौरिया, श्रीमान हमारे लाडली विधायक अभिनय जी महर्षि के सामने में हमने ज्ञापन दिया है कि रतनगढ़ की जनता को विद्युत विभाग की तरफ से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। रतनगढ़ शहर के वरिष्ठ पत्रकार पवन माटोलिया को राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला सचिव व नवरत्न प्रजापत को रतनगढ़ अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष देश दीपक किरोड़ीवाल ने प्रदेशाध्यक्ष हरीश गुप्ता के निर्देश पर उक्त नियुक्तियां की है। इससे पूर्व माटोलिया पिछले 4 वर्षों से रतनगढ़ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किरोड़ीवाल ने नवनियुक्त अध्यक्ष को शीघ्र ही कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश दिए हैं। माटोलिया के सचिव व प्रजापत के अध्यक्ष बनने पर पत्रकारों, राजनेताओं सहित विभिन्न संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। तारानगर के वार्ड संख्या 21 व शहर के युवाओं ने पार्षद त्रिलोक रैगर के 29वें जन्मदिवस के अवसर पर आज 28 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। आयोजित शिविर में राकेश जांगीर ने वीडियो कॉल से सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रक्त की कमी ना हो, इसके लिए आप सभी रक्तवीरों ने पुण्य का कार्य किया है। इस दौरान त्रिलोक रैगर ने कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के जन्मदिन पर रक्तदान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैंने स्वयं ने रक्तदान किया है और इस मानव शरीर से दिया हुआ रक्त अगर किसी व्यक्ति की अंधेरी जिंदगी में उजियारा लेकर आता है तो इससे बड़ा पुण्य और परोपकार की बात क्या हो सकती है। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मेरे वार्ड नंबर 21 के युवाओं द्वारा रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे वार्ड के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रक्तदान किया और सभी युवाओं को प्रेरित किया कि भविष्य में आप रक्तदान करो ताकि रक्त की कमी नहीं हो। कोरोना महामारी में हम सबका फर्ज बनता है कि हम किसी न किसी रूप में सेवा करें। धन्यवाद। रतनगढ़ तहसील की सभी ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति प्रशासन ने हाइपोक्लोराइड स्प्रे मशीन क्रय कर शुक्रवार को प्रदान की है। प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से हाइपोक्लोराइड स्प्रे मशीनें खरीदी गई है। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, एसडीएम शिवपाल जाट, बीडीओ दलीप कुमार, तहसीलदार धीरज झाझड़िया के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में उक्त मशीनों का वितरण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने, वैक्सीनेशन करवाने, कोरोना के लक्षण होने पर जाँच करवाने, मास्क वितरण कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए
प्रचार प्रसार करने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़, सरपंच हरिप्रसाद दायमा सहित कई सरपंच व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन से आम जन के साथ गोवंश भी प्रभावित हुआ है। इन सब को लेकर सरदार शहर के भूजासर बड़ा गांव के युवाओं ने गोवंश की सेवा करने का मन बना लिया है। गांव का हर युवा रोज गांव की श्री राधे माधव गौशाला में गेहूं, बाजरी तथा गुड़ की लापसी बनाकर गोवंश को खिला रहे हैं। गायों की सेवा के प्रति युवाओं में इतना जुनून है कि सुबह जल्दी उठकर गौशाला पहुंच जाते हैं। गौ सेवा के इस अभियान में रामचंद्र दैग, नौरंग राम सिहाग, नारायण गुर्जर आदि युवा सेवा में जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने गुरुवार को सरदार शहर पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना प्रबंधन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने अब तक के प्रबंधन, कोविड सैंपलिंग, वर्तमान में मरीजों की संख्या, कोविड वैक्सीनेशन आदि के बारे में फीडबैक लिया और कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि RT-PCR के साथ साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट भी बढ़ाएं और यह देखें कि कोरोना संक्रमण में किसी लापरवाही के कारण इजाफा नहीं हो जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एंटी कोविड टीमों को सक्रिय करें और तीसरी लहर से बचाव के लिए अभी से ही लोगों को जागरूक करें। कोरोना महामारी के दौरान भादरा तहसील और वार्ड नंबर 8 के लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, हाइपोक्लोराइड और भाप मशीन आदि सहयोग के रूप में देने पर आज पार्षद पूनम वर्मा के प्रतिनिधि किशन वर्मा ने समाज सेवी मनोज कुमार पूनिया को शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन कुमार वर्मा, विजय कुमार शर्मा, सुशील भारद्वाज, गिरधारी सैनी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पूनम वर्मा के द्वारा मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते मनोज जी पूनिया के वार्ड में सहयोग करने के, पूरे भादरा शहर में सहयोग करने के, और हम इनको छोटा सा मान सम्मान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मान सम्मान को स्वीकार करें और इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है कि भादरा को कोरोना मुक्त कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो हम भी इनका सहयोग करेंगे और देने वाले ये है और बांटने वाले हम हैं। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत गुरुवार को तारानगर की ग्राम पंचायत भालेरी एवं बुचावास में कोविड-19 के तहत कोर कमेटियों की समीक्षा की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की वर्तमान लहर की समाप्ति और तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि हम अभी से ही बहुत प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करते हुए बचाव के उपाय करें। बैठक में डोर टू डोर सर्वे, वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, पेयजल, विद्युत, सड़क आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। उप स्वास्थ्य केंद्र रत्नादेसर में आज कोरोना रोधी वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर 45 वर्ष से ऊपर के ग्रामवासियों को ANM सरोज व डाटा ऑपरेटर प्रवीण कुमार स्वामी द्वारा वैक्सीनेशन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा ग्रामीण जनों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत टीकाकरण हेतु जागरूक करते हुए मास्क वितरण कर सैनिटाइज किया गया। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं BLO शिक्षक सुरेंद्र सिगड़ ने भी भारत स्वच्छता मिशन के तहत गली मोहल्लों को स्वच्छ रखकर कोरोना संक्रमण रोकने हेतु प्रेरित किया। आज उप स्वास्थ्य केंद्र रत्नादेसर में कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन श्रीमती सरोज ANM एवं डाटा ऑपरेटर प्रवीण कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर साथी शिक्षक, समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रेमी शिक्षक साथी बाबूलाल जी तुनगरिया हैं, उनके द्वारा ग्रामवासियों को मास्क वितरण किया गया, सैनिटाइज किया गया। वह गर्मी से बचाव के लिए पक्षियों हेतु परिंदे लगाए गए व ग्रामवासियों को परिंदों की देखभाल, समय पर पानी डालने के लिए प्रेरित किया गया। एवं भारत स्वच्छता मिशन के तहत राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में गली मोहल्लों को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामवासियों को जागरूक किया गया तथा जिससे कि कोरोना का संक्रमण कम से कम फैले और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये राज्य सरकार की उपखंड कार्यालय के जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत ग्रामवासियों को उनके आदेशों के बारे में अवगत करवाया गया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम रामसरा में जन कल्याण जागृति प्रेरणा अभियान के संयोजक पूर्व जिला परिषद सदस्य एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार औषधीय पौधे लगाने की शुरुआत उप स्वास्थ्य केंद्र रामसरा के प्रांगण से ओमेगा के बीजारोपण से की है।
गांधीग्राम के अभियान के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर ओमेगा, जिसे सहजन भी कहा जाता है, के बीज वितरित कर घर घर बीजारोपण की शुरुआत की। प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी पाठशालाओं में तुलसी, गिलोय, सहजन आदि मिनी गार्डन के रूप में लगाने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रिशन गार्डन के लिए विशेष प्लान बना के औषधीय पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं और अपने स्कूलों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में यहाँ औषधीय पौधों में जैसे गिलोय, सहजन और अपने ये तो अपने तुलसी वगैरह इनके पौधे लगाने के लिए ऊपर से निर्देश हैं। तो आज गांधीग्राम रामसरा में हम उप स्वास्थ्य केंद्र में सहजन जो महंगा होता है उसका बीज रोपण करके शुरुआत की है। तो ये औषधीय पौधे घर घर होने चाहिए ताकि पहला सुख निरोगी काया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का सपना अपने साकार हो और जनता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ये एक प्रेरणा है। सरदार शहर के स्थानीय कच्चा बस स्टैंड पर फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चूरू चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे क्लिनिक पर चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में गहनता से जांच की गई। इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल ने बताया कि उक्त क्लिनिक में अवैध तरीके से बिना किसी मान्यता के चिकित्सा करने की शिकायत मिली थी, पर जांच करने पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया। क्लिनिक में डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है, जो स्वयं MBBS डॉक्टर है। हालांकि क्लिनिक के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर डॉक्टर रमेश शर्मा लिखा हुआ है, जिसको लेकर जाँच टीम ने रमेश शर्मा को फटकार भी लगाई तथा आगे से किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। अनुसार मैं मनोज कुमार गढ़वाल, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चूरू, मिली शिकायत के आधार पर आज सरदार शहर में कच्चा बस स्टैंड पर बताया गया कि डॉक्टर रमेश शर्मा नाम में कोई झोला छाप डॉक्टर है जो मरीजों के इलाज करता है। आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथिक औषधियों का भी उपचार किया जाता है। तो जिसके संबंध में जांच करने पे मैं मौके पे पहुंचा। मौके पे यहाँ पाया गया कि डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया जी हैं, वो यहाँ MBBS SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से उनके द्वारा यहाँ चिकित्सा की सेवाएं दी जाती हैं एवं अपने पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए इमरजेंसी में यूज होने वाली दवाइयों को दिया जाता है। परंतु ऐसा किसी प्रकार का झोला छाप टाइप का कोई भी कार्य ना तो यहाँ पे पाया गया है, ना भी ऐसी कोई अनियमितता टाइप की भी ज़्यादा पाई गई है। ये ज़रूर है कि थोड़ा साफ सफाई से संबंध में कहा गया है कि डॉक्टर साहब ने, राजेंद्र जी ने कहा है कि मैंने SP मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, अभी कार्य स्टार्ट किया है। लॉकडाउन होने की वजह से मैं इस क्लिनिक को अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाया हूँ। मैं आने वाले 10-15 दिन में एक अच्छा इस्टेब्लिश करके क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा। तो कार्रवाई में ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ें सामने नहीं है। जिस तरह से आरोप लगे, शिकायतें हुई है, किस तरह के आरोप सही पाए गए? भी रमेश कुमार के किसी के आपस की लड़ाई का मामला सामने आया है जिसमें वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। परंतु रमेश कुमार के सामने ये कहा गया कि ये एलोपैथिक औषधियों का काम करते हैं। परंतु मौके पर इनकी जगह मुझे दूसरे डॉक्टर राजेंद्र जी मिले हैं जिनके पास पूरे वैध दस्तावेज हैं, MBBS की डिग्री है। सारे दस्तावेज होने के कारण मेरे अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं इस क्लिनिक को सीज कर दूं या इस पर कोई अलग तरह की कार्रवाई कर सकूं।